बाहर बैठ के नहीं खेलना चाहिए था मुझे। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, लगता है हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो ये सब शुरू होता है ऐसे। तो मुझे हर वीडियो में कमेंट आ रहे थे कि तू हमेशा ग्रैंड मास्टर जाने के लिए वीडियो तो बनाता है लेकिन कभी ग्रैंड मास्टर पहुंच ही नहीं पाता है। तो इतनी सी बात से मेरा ईगो हर्ट हो गया। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस बार मैं सीएस के सीजन में जरूर ग्रैंड मास्टर जाऊंगा, लेकिन रैंडम प्लेयर के साथ ग्रैंड मास्टर जाने के लिए मुझे बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। तो 1 तारीख को हमारा सीएस का नया सीजन आने वाला था, इसलिए 31 को मैं सुबह के 5 बजे से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देता हूँ। लेकिन सुबह बहुत ज्यादा ठंड थी, ऑलमोस्ट माइनस में टेम्परेचर होने वाला था, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो हीटर के सामने बैठ के मस्त खेल रहा था और साथ में स्नैक्स भी खा रहा था। और तभी से एकदम से राउंड शुरू हो जाता है तो मैं जल्दी से हाथ पोंछ के मैच खेलना शुरू कर देता हूँ। तो क्या आपने कभी शूरिगन से कॉर्ड्रा किल किया है? तो फर्स्ट राउंड में मेरे पास शूरिगन होता है तो मैं जल्दी से उसे लेके ही रश कर देता हूँ। सामने बॉक्स पे एक एनिमी होता है तो जल्दी से तासुकी यूज करके उसके पास जाता हूँ और उस एनिमी को बहुत ज्यादा डैमेज करके नॉक कर देता हूँ। और तभी सामने वाले बॉक्स पे भी मुझे एक एनिमी दिखता है तो जल्दी से तासुकी यूज करके उस पर रश करता हूँ, लेकिन वो चिडोरी का यूज करके भी डैमेज कर देता है, लेकिन शूरिगन से सीधा हेडशॉट मार के उसे भी खत्म कर देता हूँ। तो मैं बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था, इसलिए जल्दी से हील करना शुरू करता हूँ। और फिर मुझे डबल डोर के पास एक मोको दिखता है तो मैं जल्दी से मोको पे रश कर देता हूँ और लकीली उस एनिमी को भी हेडशॉट लग जाता है और वो भी नॉक हो जाता है। तो मेरे ट्रिपल किल हो गए थे शूरिगन से और अभी हम 3 प्लेयर्स अलाइव थे, लेकिन फिर एकदम से पूरा गेम ही चेंज हो जाता है। सबसे पहले मैं नॉक हो जाता हूँ और मेरा कॉर्ड्रा किल चला जाता है और जो सामने अकेला एनिमी होता है वो हम सबको मार के कॉर्ड्रा किल कर लेता है। तो ये राउंड में रैंडम प्लेयर की वजह से हारा, लेकिन अगला राउंड मैंने सोच लिया था कि अब बदला लेना है। तो राउंड शुरू होती मैं P90 लेके एनिमीज पर रश कर देता हूँ। तो ग्रीन हाउस पहुंचते एक एनिमी ओपन में दिखता है तो सीधा रेड नंबर्स मार के नॉक कर देता हूँ। फिर मेरा ध्यान रैंडम टीममेट पे जाता है, लेकिन जैसे मैं दोबारा अंदर देखता हूँ एक और एनिमी पे आ जाता है तो उससे भी सीधा रेड नंबर्स मार के नॉक कर देता हूँ। फिर लास्ट वाला एनिमी पीछे होता है तो मैं जल्दी से उस पर भी रश करता हूँ और उस एनिमी को भी हेडशॉट मार के ट्रिपल किल के साथ इस राउंड को जिता देता हूँ। तो 3 के 3 एनिमीज को मैंने हेडशॉट से किल किया था तो मैं काफी ज्यादा खुश था, लेकिन तभी एकदम से मेरा हीटर बंद होता है और मम्मी आ जाती है। सुबह सुबह गेम खेलने फिर शुरू कर दिया? ये नहीं कि सुबह सुबह कॉपी किताब लेके पढ़ने लगो, गेम ही खेलना है तो घर से निकल जा। तो इतनी सारी डांट सुनने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे नहीं चाहिए इनका हीटर और नहीं चाहिए इनका रूम। तो ऑलमोस्ट माइनस टेम्परेचर में मैं अपनी कुर्सी लेके बाहर आ जाता हूँ, लेकिन बाहर इतनी ज्यादा ठंड होगी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। ठंड से मेरा दिमाग कहीं जम ना जाए इसलिए मैं जल्दी से टोपी पहन लेता हूँ और अब कुछ भी हो जाए मैं इस सीएस के सीजन में ग्रैंड मास्टर तो जाके रहूंगा, इसीलिए मैं इतना सब कुछ कर रहा था। तो मैं जल्दी से वापस से प्रैक्टिस करना शुरू करता हूँ। इस बार भी जब बीमा शक्ति पे मेरा राउंड शुरू होता है तो मैं सोचता हूँ कि इस बार भी ग्रीन हाउस पे कोई ना कोई एनिमी तो आएगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी एनिमी नहीं आता तो मुझे आगे जाना पड़ता है। फिर तभी मुझे गैराज पे एक एनिमी दिखता है जिसे मैं हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। तो बस आखिरी के 2 ही एनिमी बचे थे, इसलिए मैं 1v2 करने के लिए जल्दी से रश कर देता हूँ। यहाँ ब्राउन हाउस के पास एक एनिमी तो होता है, लेकिन जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। फिर एकदम से पता चलता है कि वो मेरे टीममेट से फाइट ले रहा है, तो मैं जल्दी से यहाँ से जाके उसे बॉडी मार के ही नॉक कर देता हूँ। और लास्ट वाला एनिमी यहाँ एल शेप पे होता है तो मैं पहले उसका वेट करता हूँ कि अब वो मुंडी निकालेगा, अब उसे हेडशॉट मारूंगा, लेकिन वो एकदम से मुझे डैमेज करने लग जाता है। फिर जब वो एल शेप से ब्राउन हाउस के ऊपर जाता है तो उसे मैं थोड़ा सा डैमेज करता हूँ, फिर दूसरी साइड से उसे बॉडी मार के खत्म करके ट्रिपल किल के साथ इस राउंड को जिता देता हूँ। लेकिन ठंड सच में बहुत ज्यादा थी, मेरी उंगलियां बार फ्रीज हो जा रही थी, तो मैं किसी तरह गर्म हवा करके उनको ठीक कर रहा था और मैं आपको समझा नहीं सकता कि मुझे उस वक्त कितनी ज्यादा ठंड लग रही थी। तो अगर आज मम्मी सुबह के 5 बजे नहीं उठी होती तो शायद मैं अभी मस्त हीटर में बैठ के गेम खेल रहा होता। बाकी गाइस आप सब मुझे कमेंट करके बताओ कि आपकी मम्मी सुबह कितने बजे उठ जाती है। तो ठंड में फिंगर फ्रीज हो जाने की वजह से मैं काफी सारे मैचेस हार भी जा रहा था। अब इसी मैच में 2 राउंड तो हम लगातार जीत चुके थे और फिर 3rd राउंड शुरू होते ही मैं जल्दी से भाग के यहाँ बस के पास आता हूँ और फिर थोड़ी देर बाद लेफ्ट मुझे एक एनिमी दिखता है तो मैं जल्दी से उस पर रश करता हूँ और उस एनिमी को हेडशॉट और बॉडी मार के नॉक कर देता हूँ। लेकिन मैं यहाँ इस एनिमी को नॉक करता हूँ और वहाँ एनिमी मेरे एक रैंडम टीममेट को नॉक करते हैं। तो रैंडम टीममेट को बचाने के लिए जल्दी से मैं उसके पास भाग के जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे भी एक एनिमी होता है तो उस एनिमी को बॉडी मार के नॉक कर देता हूँ, लेकिन मेरा एक रैंडम टीममेट भी यहाँ पे नॉक हो चुका होता है। तो उसे मैं रिवाइव कर ही रहा होता हूँ कि बहुत दूर से एक एनिमी उसे फिनिश कर देता है और तभी मुझे फुटस्टेप आता है कि एक एनिमी नीचे है, तो मैं तासुकी यूज करके एकदम से नीचे चला जाता हूँ। लेकिन ये डिसीजन मेरा सबसे ज्यादा गलत था क्योंकि मेरे हाथ यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडे हो गए थे तो ड्रैग हो ही नहीं रहा था। लेकिन फिर भी जैसे ही एनिमी मेरे पे रश करता है उसे तो मैं किसी तरह हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ, लेकिन पीछे एक एनिमी आ जाता है जिसे मैं नहीं मार पाता। मैं ठंड से काफी ज्यादा परेशान हो ही रहा होता हूँ कि तभी मम्मी मुझे चाय पीने के लिए बुला लेती हैं। तो मैं धीरे से जाता हूँ और जल्दी से चाय लेके आ जाता हूँ और जैसे ही आराम से बैठ के चाय की एक सिप लेता हूँ मेरा राउंड शुरू हो जाता है। तो चाय की एक सिप ने ही पूरे शरीर को थोड़ी देर के लिए गर्म कर दिया था। तो इसलिए जैसे मुझे पता चलता है कि इस घर के अंदर एनिमी है, मैं उस पर रश नहीं करता हूँ, उस एनिमी का वेट करता हूँ। जैसे ही वो एनिमी मेरे पे रश करता है उसे बॉडी मार के ही नॉक कर देता हूँ और उस एनिमी को फिनिश करने के बाद जब मैं यहाँ पे ओपन में खड़ा होता हूँ तो मुझे एक एनिमी की गन दीवार के आर पार आते हुए दिखती है, तो मैं जल्दी से अंदर घर में रश कर देता हूँ।
देता हूँ और उस एनिमी को सीधा हेडशॉट मारने वाला था, लेकिन वो बॉडी में नॉक हो गया। और इस एनिमी को फिनिश करते पता चलता है कि पीछे एक एनिमी मेरे टीममेट से पंगे ले रहा है, तो मैं जल्दी से वहां पे रश करता हूँ और उस एनिमी को थोड़ा बहुत डैमेज करता हूँ, लेकिन वो ऑरेंज बन जाता है। फिर वो जैसे ऑरेंज से हटता है उसे काफी ज्यादा डैमेज देके खत्म करके इस राउंड को जिता देता हूँ। फिर उसके बाद जैसे ही मैं कप उठा के दोबारा चाय पीने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि चाय मेरे मुंह में जा ही नहीं रही है। एंड फिर पता चलता है कि चाय तो जम गई है। हैं? ये कैसे हो गया? तो कुछ ऐसे ही रिएक्शन था उस वक्त मेरा, क्योंकि टेम्परेचर तो माइनस में था ही नहीं, तो ये चाय जमी तो जमी कैसे? तो अब मेरा गेम छोड़ के एक ऐसी क्रेजी चीज करने का मन करता है जो कि वहां करते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा माइनस टेम्परेचर होता है। मैं जल्दी से नीचे से केटली में गर्म पानी करके ले आता हूँ। एंड मैंने ऐसा देखा है कि गर्म पानी को अगर हम कप में डाल के ऊपर उछालते हैं तो अगर माइनस टेम्परेचर हो तो वो पानी बर्फ बन जाता है। तो मेरी चाय यहाँ पे जम गई थी, तो मैंने सोचा कि क्या पता मेरा पानी भी जम जाए। तो मैं जल्दी से पानी को कप में डालता हूँ और फिर ट्रुथ ऑफ द मोमेंट, हाँ बस यही रिएक्शन था मेरा। तो अब आप सब मुझे कमेंट करके बताओ कि मेरी चाय जमी तो जमी कैसे? तो ये पानी से खिलवाड़ करने के बाद ठंड और भी ज्यादा लगने लग गई थी और फिर जैसे मैं राउंड शुरू होता है मैं देखता हूँ कि गेम के अंदर भी स्नोफॉल हो रही है। इस ठंड की वजह से ही मैं क्वाड्रा किल करने की जगह बस बार बार ट्रिपल किल कर पा रहा था। अब इसी राउंड में राउंड शुरू होती पहले में रैंडम टीममेट एक एनिमी को मार देते हैं और फिर पता चलता है कि एनिमी टॉप पे है फैक्ट्री के, तो मैं जल्दी से वहां पे तासुस यूज करके रश करता हूँ और उस एनिमी को बॉडी मार के ही नॉक कर देता हूँ। इस एनिमी से एम्पटन लूटने के बाद पता चलता है कि बाहर बॉक्स के पीछे एक एनिमी है, तो मैं जल्दी से उस पर रश करना शुरू कर देता हूँ। तो एनिमी वॉल के रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहा था, तो मैं रास इंजन का यूज करके बॉल तोड़ता हूँ और फिर उस एनिमी की हड्डियां भी। फिर बस लास्ट का एक एनिमी फैक्ट्री के यहाँ ऊपर था, तो मैं अपने आप को रिस्क में डाल के जोन के अंदर से ऊपर जाता हूँ और उस एनिमी को हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। तो मैं क्वाड्रा किल तो डिजर्व करता ही हूँ, लेकिन फिर अगले राउंड में कुछ ऐसा हो जाता है। राउंड शुरू होने के बाद मैं यहाँ बॉक्सेस पे वेट कर रहा होता हूँ, तभी फुटस्टेप आते कि पीछे से एक एनिमी आ रहा है, तो तासु का यूज करके मैं एनिमी के पीछे जाके उसे नॉक कर देता हूँ। और फिर यहाँ आगे आने के बाद मुझे पता चलता है कि एक एनिमी यहाँ बाहर साइड है, तो मैं तासु यूज करके उस एनिमी पे रश करता हूँ और उस एनिमी को भी 2 गोली मार के नॉक कर देता हूँ। और लास्ट एनिमी टावर पे होता है, जिसे हेडशॉट और बॉडी मार के खत्म कर देता हूँ। लेकिन इस बार भी मेरा बस ट्रिपल ही किल होता है। तो इसी चीज की मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मेरे क्वाड्रा किल हों, तभी मैं सीएस के नए सीजन में ग्रैंड मास्टर जा पाऊंगा। तो इस मैच में तो बड़े आराम से बुया हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे ठंड और बढ़ती जा रही थी। तो इतनी ठंड में मैं अब और गेम तो बिल्कुल नहीं खेल सकता था, लेकिन अगर आज मैंने प्रैक्टिस नहीं करी तो मैं कल ग्रैंड मास्टर नहीं पहुंच पाऊंगा। तो इसीलिए मैं ठंड से बचने का सोल्यूशन चैट जीपीटी से मांग लेता हूँ। तो चैट जीपीटी मुझे बताता है कि जल्दी से कोई भी एक्सरसाइज कर लो, इससे तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी। फिर क्या, मैं जल्दी से पुशअप्स करने लग जाता हूँ और 4 पुशअप करते ही मेरी हालत खराब हो जाती है, लेकिन बाइसेप्स में पंप तो आ जाता है। तो 4 पुशअप मारने के बाद ही मेरी बॉडी गर्म हो गई थी, तो मैंने सोचा हटाओ यार, अब और एक्सरसाइज कौन करे। लेकिन एक्सरसाइज करने का फायदा बहुत हुआ। अगला मैच हम 3-1 से जीत रहे थे और फिर राउंड शुरू होने के बाद पहले तो आके मैं यहाँ पे खड़ता हूँ, लेकिन फिर जैसे लेफ्ट में मुझे मोको का साइन दिखता है मैं जल्दी से वहां रश कर देता हूँ। ओपन में 2 एनिमी होते हैं, तो एक एनिमी को मैं काफी डैमेज तो देता हूँ, लेकिन मेरा टीममेट नॉक कर देता है और वहीं पे दूसरा एनिमी होता है जिसे मैं हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। फिर अंदर वापस आने के बाद एक एनिमी मुझे ओपन में दिखता है, तो उसे मैं मस्त हेडशॉट मारने वाला होता हूँ कि एकदम से मैं ही नॉक हो जाता हूँ और यही भी पूरा गेम चेंज हो जाता है। मेरा एक और टीममेट नॉक हो जाता है और 2-2 की फाइट हो जाती है। लेकिन तभी एक रैंडम टीममेट आता है और दिमित्री ऑन कर देता है और तभी सामने से एक एनिमी रश कर रहे होते हैं, नहीं 2 एनिमी रश कर रहे होते हैं। तो मैं मेडी मार रहा होता हूँ, तभी एनिमी मेरे पे रश करता है, तुझे हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। मैं जल्दी से इस एनिमी को पहले फिनिश करता हूँ, तभी दूसरा एनिमी मेरे पे रश करता है, तो मैं तासु को इसको पीछे जाता हूँ, उस एनिमी को थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और तभी मेरा लास्ट रैंडम टीममेट भी नॉक हो जाता है और मैं बस अकेला बचा था। 1v1 की फाइट बची थी, तो मैं जल्दी से ग्लूमेटर फेंक के वहां की सारी ग्लू वॉल तोड़ देता हूँ, फिर उस एनिमी को बॉडी मार के ही इस मैच को जिता देता हूँ। इन मैच खत्म होने के बाद जब मैं स्कोर देखता हूँ तो यहाँ पे इनिशियली लूजिंग का कुछ माइनस लगा होता है और जब मैं होनर स्कोर चेक करता हूँ तो मेरा -4 होनर स्कोर हो जाता है और वहाँ पे लिखा था कि इंटेंशनली जोन डैमेज दिया है मैंने किसी एनिमी को। तो ये सब देख के दिमाग खराब हो ही रहा होता है कि फिर और ठंड लगने लग जाती है। फिर मुझे याद आता है कि ठंड से बचने के लिए मैंने बहुत पहले एक चीज ऑर्डर कर रखी थी, तो वो चीज है आयरन फिश। आयरन फिश एक क्लोथिंग ब्रांड है जहाँ से मैंने ये हुडी को मंगाया था और लिटरली ये हुडी अब तक की मेरी सबसे बेस्ट परचेज है। ये हुडी इतनी ज्यादा गर्म है, अगर इसके नीचे मैं और कुछ पा लूं तो मैं पसीना पसीना हो जाऊं। तो इसे पाने के लिए जल्दी से पहले मैं अपनी जैकेट उतार देता हूँ, अपनी स्वेट शर्ट उतार देता हूँ एंड फिर ये वार्म एंड स्टाइलिश हुडी पा लेता हूँ। तो अभी 1 महीने पहले मैं इस हुडी को पाके शिमला गया था और वहाँ पे सिंगल ये हुडी मैंने पा रखी थी। और जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं कि शिमला में बहुत ज्यादा ठंड होती है। ये हुडी इतनी ज्यादा स्टाइलिश है कि मेरे दोस्तों में सबसे अच्छी फोटो मेरी ही आ रही थी। तो ये हुडी मुझे ज्यादा पसंद आ रही है कि ये सच में हुडी इतनी मस्त है। तो यही जानने के लिए तो मैं आ चुका हूँ राजेंद्र पार्क और यहाँ पीछे डेली मैं खेलता हूँ वॉलीबॉल। तो अब इधर के लोगों से पूछते हैं उन्हें ये हुडी पसंद आती है कि नहीं। तो मुझे वहाँ पे एक भाई मिले जो वॉलीबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं। बोला आपको ये हुडी कैसी लग रही है? आप इस हुडी को 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे? मैं इसको 10 में से 8.5 दूंगा। देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है, क्या पहनने में इतना गर्म है। सिंगल यही पा रखी मैंने, कपड़ा तो सही है यार। और आपने कितनी बार रखी है? 1 2 3 4। आप ये हुडी चाहोगे? हाँ दे दो यार, मैं देख पाना पड़ता था, ये पार्क खेल रहा हूँ। आपको एक सवाल का जवाब देना होगा। बोलो। आयरन फिश किसका ब्रांड है? कपड़े का। चलिए जी भैया आप थैंक यू भाई यार। अरे कोई बात नहीं।
तो अगर आपको भी ये हुडी लेनी है तो आप ironfresh.com पे जा सकते हो और ऑर्डर प्लेस करने के बाद अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हो ironfresh के ऑफिशियल पेज पे। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपकी वहाँ पे क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। तो जल्दी से जाके अभी अपनी हुडी को ऑर्डर करो ironfresh.com पे। तो बहुत ज्यादा ठंड लगती है, हुडी देके गलती कर दी। भाई रुकना जरा यार, हुडी दे दो मेरी। तो बाहर इतनी ठंड में इस हुडी को पाके मैं वापस से प्रैक्टिस करना शुरू कर देता हूँ। तो इस मैच में 3-2 का स्कोर हो गया था। तो फिर राउंड शुरू होती पूरी गर्मा गर्मी में शॉटगन लेके ही मैं रश कर देता हूँ। जैसे ही अंदर आता हूँ इकेन में मेरे पे रश कर देता तो उसे 2 गोली मार के नॉक कर देता हूँ और तभी इकेन में ओरेन बन के आ जाता तो उससे भी 2 गोली मार के नॉक कर देता हूँ। और फिर पता चलता है कि बाहर एक एनिमी, तो जल्दी से वहां रश करता हूँ और उस एनिमी को भी 1 गोली मार के सोने एक्टिवेट करके इस मैच को जिता देता हूँ। अब 2-2 गोली में ये सारे एनिमीज मर कैसे जा रहे थे मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। बाकी एक मैच खेलने के बाद वापस से ठंड लगने लग जाती है मेरे हाथों में, क्योंकि हुडी को मैं हाथों में तो नहीं पा सकता था ना, इसलिए हाथों में बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी जिसकी वजह से उंगलियां काम ही नहीं कर रही थी। इसके चक्कर में कई बार जब मैं हाथ गर्म करने के लिए हाथ रब करता हूं तो तभी राउंड शुरू हो जाता है और मैं पता नहीं कैसे जोन में जाके मर जाता हूं। तो हाँ, ठंडे होने की वजह से मैं काफी सारे राउंड्स हार रहा था। तो मैं वापस से चैट जीपीटी के पास गया और उससे एक ऐसा सॉल्यूशन मांगा जिससे मैं घंटों के लिए अपने बॉडी को गर्म कर सकूं। तो चैट जीपीटी ने मुझे कहा कि अभी जाओ और ठंडे पानी से नहाओ। तो मैं पता नहीं क्यों चैट जीपीटी की ये बात मान लेता हूँ और ठंडे पानी से नहा लेता हूँ। तो ठंडे पानी से नहाने के बाद मुझे ठंड तो नहीं लग रही थी, लेकिन फिर 5 मिनट बाद मेरी हालत खराब हो जाती है। तो ये डिसीजन मेरी लाइफ का सबसे बेकार डिसीजन था। मुझे बाहर खेलना ही नहीं चाहिए था और अब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि कल मैं कैसे ग्रैंड मास्टर के लिए पुश करूंगा, क्योंकि इस हालत में